नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बाबत सियासी माहौल गरमाया है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आती। पहले सत्येंद्र जैन और अब फिर मनीष सिसोदिया और इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए बार बार समन भेज रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें चौथी बार इस केस में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पिछले 3 बार की 3 तरह की इस अलग अलग जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उन्होंने अलग अलग अपनी दलीलें दी और एजेंसी में पेश नहीं हुए। केजरीवाल लगातार ईडी से सवाल कर रहे हैं कि वो 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही मुझे पूछताछ के लिए नोटिस क्यों भेजा जाता है। इसके साथ ही केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ही ईडी को चला रही है। बार बार ईडी के समन को इग्नोर करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर प्रहार किया। कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यही वजह रही है कि वो बार बार समन भेजे जाने पर भी पेश नहीं होते। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और वो जानबूझकर विपक्ष पर जांच करवा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये कि आखिर क्यों केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? क्या जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है? अब अगर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते तो ईडी आगे क्या एक्शन लेगी? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस डिबेट में लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट कि आखिर दिल्ली की राजनीति में चल क्या रहा है, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए बार बार समन भेज रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें चौथी बार इस केस में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पिछले 3 बार की तरह ही इस बार भी केजरीवाल जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। ईडी के समन पर दिल्ली में सियासी तूफान आ गया है। केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ईडी को लिखी चिट्ठी में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया। केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर लिखा है कि कानून के तहत कई सवाल उठ रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही मुझे पूछताछ के लिए नोटिस क्यों भेजा गया? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ही ईडी को चला रही है। वहीं न्यूज इंडिया से खास बातचीत में दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी को हमारी पार्टी से दुश्मनी है, इसलिए वो हमें परेशान करने के लिए ईडी का सहारा ले रही है। भाई थोड़ा कैमरा पर नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। वो कोई नहीं अभी ये जांच 2 साल से चल रही है। डिस्प्ले टूट जाएगी। थोड़ा 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। ने हमारी पार्टी पे, एक छोटी सी पार्टी पे, इतने हमले किए हैं
हमारे उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन मेडिकल बेल पे हैं, संजय सिंह जेल में हैं, केजरीवाल जी को जेल में ले जाने की तैयारी चल रही है। रोज़ दूसरे हफ्ते जो है एलजी हमारे ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी जो है शुरू करा रहे हैं। तो जितनी दुश्मनी बीजेपी को हमसे है उतनी तो किसी की है ही नहीं। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। सबसे पहले ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने ईडी से समन को वापस लेने के लिए कहा था। उन्होंने जांच एजेंसी से पूछा था कि समन में मुझे ये नहीं बताया गया कि मैं संदिग्ध हूँ या गवाह। उसके बाद ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन 21 दिसंबर को जारी किया। ये समन भी केजरीवाल ने स्वीप कर दिया था। तब केजरीवाल विपशयना ध्यान के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। केजरीवाल ने जांच अधिकारी को भेजे लेटर में कहा था, पेशी के लिए जारी किया गया नोटिस कानून के मुताबिक नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसके बाद ईडी ने 3 जनवरी को इस तीसरा समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल तब भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और आज ईडी ने उन्हें चौथी बार इस केस में पेश होने के लिए समन भेजा था। लेकिन पिछले 3 बार की तरह ही इस बार भी केजरीवाल जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे। केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केजरीवाल गलत है नहीं है तो उनको जांच से परेशानी क्या है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम करती है। शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल आज चौथे समन पर भी जाने से क्यों कतरा रहे हैं? उनको अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो चले जाना चाहिए। पहले 3 समन स्किप किए हैं। पहले समन पर कहा मैं राज्य के चुनाव के स्टार कैंपेनर के रूप में जा रहा हूं, वहां पर 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त। दूसरे समन पर कहा मैं विपासना में जा रहा हूं। तीसरे समन में कहा ये विद्वेष की भावना से। यदि ये विद्वेष की भावना से हैं तो समन्स को क्वॉश करवा देते हैं। यदि ये विद्वेष की भावना से हैं तो सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को छोड़ देती, 338 करोड़ मनी ट्रेल नहीं बताती। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष को परेशान करने और झूठे केसेस में फंसाने का काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल जी को जाना चाहिए ईडी के सम्मान पर, क्योंकि सोनिया जी भी गई थी, राहुल जी भी गए थे और इन्होंने तो ईमानदारी का बहुत बड़ा पाठ देश को पढ़ाया था, कांग्रेस को भ्रष्ट बताया था। तो ऐसी परिस्थिति में तो इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि ईडी के सामने जाएं, अपनी बात को रखें। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इसके अलावा आपके अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई की गई है और जेल भेजा गया। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के समन पर बार-बार सवाल खड़े कर रहे हैं और पेश नहीं हो रहे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ईडी आगे क्या एक्शन लेती है। नेहा भदौरिया, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखी, अब आपको मिलवा देते हैं हमारे से जो आज के गेस्ट होंगे इस पूरे चर्चा में। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी होंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत आपका। मोहम्मद आसिफ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। स्वागत आपका। हमारे साथ संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। स्वागत आपका। संजय राणा शिरकत करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत दिनों बाद हमारे इस मंच पर दिखाई दिए सर, आते रहिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मंच पर। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी। सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से आबकारी में जो घोटाला हुआ आबकारी नीति को लेकर के, और लगातार एक एक करके आम आदमी पार्टी के जो बड़े स्टार चेहरे थे वो जेल के अंदर गए, और अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई प्रोडिक्शन किए गए थे कि लास्ट जो बारी होगी वो अरविंद केजरीवाल की होगी। कई बार समन भेजा गया ईडी की तरफ से। अब अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जब भी चुनाव होता है उसी के पहले आम आदमी पार्टी को क्यों भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है। साथ ही हमारे यहाँ कल कॉन्क्लेव में भी सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी से जबरदस्त आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे?
सौरभ जी ने कहा, प्रीति जी, कि बहुत समस्या है। बिल्कुल समस्या है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के पैसे को लूटा है और एक कट्टर ईमानदारी से लूटा है। इतना ईमानदारी यदि कट्टर के आगे लग जाएगी तो कट्टर बेईमान वर्ड खराब हो जाएगा। इसीलिए कट्टर ईमानदारी से लूटना यदि कहते हैं तो इसको अरविंद केजरीवाल कहते हैं। अरे यही वो लोग हैं ना प्रीति जी, जो कहते थे कि कोई भी यदि केस हो तो जाओ, बताओ, समझाओ, अपने को प्रूव करो। तो क्यों नहीं प्रूव करते? संजय सिंह गए, मनीष सिसोदिया जी गए, सत्येंद्र जैन गए, विजय नायर गए, और ये सब लोग कह रहे थे कि ये इलीगल है, तो इलीगल है तो वो लोग क्यों गए? फिर यदि इलीगल था तो ईडी और सीबीआई हमारा हो सकता है, पर कोर्ट तो नहीं हो सकता हमारा। और यदि कोर्ट हमारा नहीं है तो कोर्ट ने आज तक टोटल 46 टाइम डिफरेंट लोग, इनके बहुत सारे लोग गए अलग, छोटी मोटी बड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक। आरोप देखिए ना, आरोप कह रहे हैं कि आप लोग सत्ता में है तो जानबूझकर आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गजों को, जिनका संचालन पार्टी का कहीं ना कहीं बड़े लोगों पर रहा है, जो लोग आज जेल में हैं, उन्हें को आपने उठा के डाल दिया है जेल में। संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, उसके बाद अभी अब इनका कहना है कि आप अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, आप उन्हें भी ईडी का वो कह रहे हैं कि आप जब भी इलेक्शन आता है आप ईडी की चाबुक छोड़ते हैं। और ये बड़ा आरोप है कि प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा महीना आता है या कौन सा ऐसा 6 मंथ का क्वार्टर आता है या 3 महीने का आता है जिसमें इलेक्शन ना हो रहा हो? पूरे देश के अंदर हर समय इलेक्शन होते रहते हैं। चोरी करी है, क्वेश्चन है, ईडी के बुलाने पर भी नहीं जा रहे। ये तो कट्टर ईमानदार लोग हैं ना, और कट्टर ईमानदार लोग हैं तो बताए जाके कि हमने ईमानदारी के साथ काम किया है। पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3,000 करोड़, तो 365 करोड़ रुपए का तो मनी ट्रेल दिख रहा है, और हाईकोर्ट कहता है मास्टरमाइंड है मनीष सिसोदिया, और बेल नहीं दे रहे। उसके बावजूद भी यदि जाएंगे नहीं, टीवी से उसको ईडी को बताएंगे नहीं, सीबीआई के पास जाएंगे नहीं, बेल तक समय कम है, छोटा छोटा पहले इंट्रोडक्शन रखते हैं। संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अगर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो ईडी अगर चौथा समन भेज चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते, साथ ही आप एक बड़े सूबे जो कि देश की राजधानी दिल्ली है, वहां के मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम एक कानूनन प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए एक बार पेशी होनी चाहिए थी? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डर भी कानून का नहीं होना चाहिए। संजीव जी, अनम्यूट कीजिए। संजीव नसीर, आपकी आवाज नहीं है मेरे पास। संजीव नसीर जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, मोहम्मद आसिफ साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आखिर क्या कारण है कि ईडी 4 बार समन भेज चुकी है लेकिन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता एक बार कानून का पालन करने के लिए भी ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे? क्या लग रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल ने हर बार चिट्ठी लिखकर जवाब दिया ईडी को कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। ईडी ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, बस सम्मन भेज दिया। ईडी को लगता है कहीं कार्रवाई करनी तो कोर्ट जाए, कोर्ट से कार्रवाई करे। हमने देखा किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। जब 2015 के अंदर ललित मोदी के ऊपर केस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वहाँ दुष्यंत सिंह का नाम आता है जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं। उनकी होटल कंपनी को 12 करोड़ रुपए का डायरेक्ट लेन देन होता है। उस लेन देन के तहत ईडी का आज तक उसकी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा एमपी हैं। तो ईडी का सीधा सीधा हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तय होता है ईडी किसके यहाँ जाएगी, किसके नहीं जाएगी। ईडी वहां जाती है जब विपक्ष के लोग हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ या सहयोगी के खिलाफ जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई को ठंडे बस्ते में रख देती है, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं करती। किस तरीके से हमने देखा विजय माल्या जी जो हिंदुस्तान छोड़कर भागे तो अरुण जेटली जी से मिलके गए थे। उसके बाद में हमने देखा जब जब लंदन की कोर्ट में विजय माल्या जी केस चलता रहा, हमारी सरकार कहती रही
कि अब आ जाएंगे, इस तारीख पर आ जाएंगे, उस तारीख पर आ जाएंगे, अब के कोर्ट ने फैसला दे देखिए दिया। सारी अब के ये दलीलें वाला अपनी एक जगह, मिनट जी, सारी दलीलें अपनी जगह है। नहीं मैं दलील नहीं, पूरे देश का कैपिटल है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी, वहां के शीर्ष नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री कम से कम चौथा समन, कानूनन प्रक्रिया कम से कम एक होता आइडियल दिखाने के लिए भी कि हम कानून की प्रक्रिया का पालन करते हैं। आप चिट्ठी लिखकर पूछेंगे कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, उससे अच्छा है कि एक बार जाके दफ्तर में आप बातचीत कर लें। कम से कम एक प्रोसेस में होगा कि आपको बुलाया गया ससम्मान, 3 बार आप बिजी थे, चौथे बार चले गए आप। क्या ईडी जिस तरीके से संबंध भेज रही है, क्या ईडी को लिख के देने में दिक्कत हो रही है कि हमने इसलिए बुलाया आपको? क्यों नहीं दे रही? जब बाकी चीजों में ईडी बोलती है आपको इसलिए बुलाया, नहीं बोल रही ईडी। मैंने वही कहा ना, विजय माल्या के मामले में किस तरीके से ईडी ने, देश की सरकार ने दुर्बलाया जनता को, कहा अब आ गए, 10 साल होने जा रहे हैं, अभी तक उनका हिंदुस्तान आने का कोई इरादा नहीं है, ना इंग्लैंड सरकार का, ब्रिटेन गवर्नमेंट का भेजने का है। इतने सारे कितने सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद में, चाहे ललित मोदी हो या जितने सारे लोग हो जो पैसा लेके भागे, खास तौर पे बहुत सारे गुजराती जो पैसा लेके भागे हैं, नाम लूंगा तो नाम लेते लेते मेरा पीयूष पंजी वर्ष पत्रकार हमारे साथ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा रिएक्शन समय कम है, अपने यहाँ कार्यालय से भेजती है। पीयूष पंजी वरिष्ठ पत्रकार, क्या बार बार ईडी का समन भेजना, चौथा समन हो गया, और अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखकर ये पूछ रहे हैं कि हमें पहले बताइए कि बुला क्यों रहे हैं आप पूछताछ के लिए और पूछेंगे क्या? क्या ये एक नॉर्मल प्रक्रिया आपको लगती है? चौथे बार एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते कभी कभी हमें दिखाना भी पड़ता है कि हम कानून का पालन कर रहे हैं, बोलने के लिए नहीं, करने के लिए भी। आप जाते वहां देखते कि आखिर बुलाया क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके 3 बड़े लोग आपके जेल में हैं, तो कम से कम उस लिहाज से भी अगर आप जाते तो कुछ चीजों में क्लैरिटी आती। डर किस बात का है? क्यों अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं जाना चाहते हैं? और बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से जबरदस्त प्रॉब्लम है। पीयूष पंजी, देखिए प्रीति जी, दरअसल अरविंद केजरीवाल जानते हैं और वो एक्सपोज करना चाहते हैं ईडी को और बीजेपी को, और वो जानते हैं वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की अपनी एक पोजीशन होती है, और वो जानते हैं कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है, और जिस तरह से ईडी जो है लगातार कोई कारण भी नहीं बता रही है, तो वो लगातार ईडी को एक घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ईडी के माध्यम से वो जो है कि केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे तो उसका फायदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, दिल्ली में कम से कम वो लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और जो है भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें जो उन्होंने पिछले बार लोकसभा में जीती थी, वो इस बार जो है काफ़ी स्टेक पे हैं वो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में भी इतनी हिम्मत नहीं अभी हो रही है कि वो ईडी को ये इंस्ट्रक्शन दे कि उनको अरेस्ट कर ले, इसलिए मामला चूहे बिल्ली का खेल की तरह चल रहा है पूरी तरीके से। और अरविंद केजरीवाल, संजय राणा जी, छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले, समय थोड़ा सा कम है सर, एकदम छोटा सा ही। संजय राणा जी, क्या आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है? ईडी का समन, बार बार इनकार, चौथा समन, अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। देखिए प्रीति, जब चर्चा करते हैं कि ईडी के संबंध पे केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे, देखिए सिंपल से राजनीति है। केजरीवाल बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर ईडी के संबंध पे नहीं जाते और उनके खिलाफ वारंट इश्यू होता है और उसको अरेस्ट किया जाता है या उनको अरेस्ट करता है किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो शहीद कहलाएंगे, अपने आप को शहीद कहलाने का उनको बड़ा शौक है। ठीक है संजय जी, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी, आपके सवालों के जवाब लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे संजय राणा। सबसे पहले अपनी बात पूरी कीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नसीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी आवाज, अभी मेरी आवाज आपको आ रही होगी। जल्दी से एक बार हाय हेलो कुछ बोलिए ताकि मैं समझ पाऊँ आप जुड़ गए हमारे साथ। संजीव नसीर जी आ रही है? हाँ ठीक है, बस अब संजय राणा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आती हूँ। जल्दी से संजय जी बात पूरी कीजिए। देखिए प्रीति, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि एक राजनीतिक होना और एक श्रूड राजनीतिक होना, दोनों बड़ा अंतर है। और जहां तक हमारा आकलन कहता है कि केजरीवाल ऐसा समझदार और चालाक राजनीतिक कोई नहीं इस समय देश के अंदर। उनको अच्छी तरह पता है कि जैसी गिरफ्तारी होगी कहीं ना कहीं उसका इलेक्शन में उनको मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा, इसीलिए उसको नकारते चले आ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात होती है कि ईडी ने संबंध में क्या लिखे थे, कि कानून का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जब भी ईडी या कोई भी सरकारी संस्थान किसी को संबंध करती है तो उस पर वो लिख के दिया जाता है कि किस
धारा के अंतर्गत किस काम के लिए इसको बुलाया जा रहा है, तो कृपया करके यहाँ पे भ्रमित करने की कोशिश ना की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी, हमारे एक मित्र बोल रहे थे प्रीति की मेहुल चोकसी और विजय माल्या भाग गए थे। देखिए, विजय माल्या कुछ लोन मिला था इलाहाबाद बैंक से, किसने फोन किया सबको पता है। टोटल 67,000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें से तीनों में से मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या से 18,000 करोड़ का रिकवरी हो चुकी है। ये चीज एक साल पहले, पिछले साल 23 फरवरी 2022 को जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल ने, इन्होंने कोर्ट के सामने रखा है। तो कृपया करके तथ्यों को सामने रखें, जिससे जनता को जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो सत्यता के साथ सामने जा सके। लेकिन हाँ, अगर ईडी को लगता है तो कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनके लिए उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो ईडी को इनके वारंट इशू कराना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। राजनीति अलग है और कानून व्यवस्था अलग है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किसी भी तरह का किया है या लिप्त पाए गए या किसी भी तरह का, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको भी देखिए, ये जो पार्टी है 9 साल पुरानी पार्टी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आई थी, तो इनको तो निर्भीक होकर के जाना चाहिए। ईडी हो चाहे जो भी संस्था हो, उसके सामने प्रस्तुत होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि केजरीवाल साहब डर क्यों रहे हैं। डर इसलिए रहे कि गिरफ्तार हो जाएंगे, या डर या इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हीरो बन जाए, ईडी गिरफ्तार बने करे तो मैं हीरो बन जाऊं। हमें लगता है जो दूसरा नंबर है प्रीति, वो ज्यादा इनके लिए इनके पक्ष में जाता है। ये हीरो बनना और शहीद बनना चाहते हैं और इलेक्शन में इसका लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है। संजीव नसीर जी, आम आदमी पार्टी से, क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं, हीरो बनना चाहते हैं, इसीलिए वो ईडी जो समन भेज रही है उसका दूसरे तरीके से प्रचार कर रहे हैं? उन्हें पेश होना चाहिए था, वो हो नहीं पा रहे, डर रहे हैं, हीरो बनना है, या फिर वो जीरो बनना नहीं चाहते? जल्दी से। देखिए प्रीति जी, दो चीजें बहुत क्लियर हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल जी हीरो हैं, और वो हीरो इसलिए है कि वो दिल्ली और देश की जनता के दिलों में उनकी जगह है, और उन्होंने काम किया है, शिक्षा में काम किया है, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ काम किया है, अच्छी बिजली का प्रबंध किया है, अच्छा पानी का प्रबंध किया है, अपने पूर्वजों को वर्गों को क्रय करवाई है, बहुत सारे काम करने के बावजूद प्रॉफिट का बजट दिया है। जहां तक बात है करने की, हम फाइटर हैं, हम देश में एक नई राजनीति लेकर आए हैं, और हम लोग किसी तरह के किसी भी विरोधी दल से न डरते हैं न घबराते हैं, कानून की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अगर भ्रष्टाचार से प्रेरित नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को अगर भ्रष्टाचार से प्रेरित होता तो विजय माल्या और नीरव मोदी के बारे में जो उन्होंने कहा था वो आज उनको पकड़कर लेकर आते। देश के प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का खुद एलिगेशन लगाया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। और ईडी अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी होती तो क्या किसी कोर्ट के अंदर ईडी जैसी सेंसिटिव एजेंसी ये कहे कि छगन भुजबल के लिए कि उसकी फाइल गुम हो गई है, फाइल हमारे को नहीं मिल रही है, इसलिए हम केस वापस ले रहे हैं। कुल मिला के टोटल ये एजेंसी, सीबीआई हो, ईडी हो, बाकी एजेंसीज हो, इनको भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है, 2 साल से लंबा समय हो चुका है, ये तथाकथित घोटाले की जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, हजारों करोड़ रुपए की ये बात करते हैं, आज तक एक नए रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। उसके बाद 2 साल तक मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाते। 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि 4 बार भेजे जा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से घबराते हैं। उनको ये पता है कि 2024 की विदाई में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अरविंद केजरीवाल जी का होने वाला है। जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो अडानी की बात रखेगा, उसको ये अरेस्ट करके जेल में भेजेंगे। ये हाल इन्होंने देश में बना दिया है। हम लोग पूरी तरीके से, ठीक है, ये हाल अगर देश में है तो जवाब ले लेते भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु शेखर जी, जल्दी से, बहुत बड़ा आरोप है, आप लोगों ने देश में कैसा हाल बनाया है, या एक ऐसा काल लेकर आए हैं जहां अगर किसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को थ्रेट हो या फिर डर लगे तो आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, तमाम उन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे पार्टियों को धमकाया, डराया जाए। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियां भी आरोप लगा चुकी है। जल्दी से रिएक्शन। प्रीति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि संजीव नसीर साहब तो वकील भी हैं, और वकालत कैसे करते हो भैया? जब आपको ईडी बुला रहा है तो बिना जाए हुए काम कर सकता है क्या? और हम समझ सकते हैं आपकी बातें, जनता भी आप जनता को भी बेवकूफ बना सकते हो, पर क्या कोर्ट भी बेल नहीं देगा? कोर्ट भी बेल नहीं देगा? अरे जनाब, आप वकील हो,
यहाँ पर कहीं एक भी केस में आपको किसी भी व्यक्ति के केस में, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, बेल तक नहीं मिली। अब आप ये भी कह दो कि कोर्ट भी भाजपा का है, भाजपा के कहने पर चलता है। और दूसरी चीज, प्रीति जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं क्या बोल रहे थे, अरे कंप्लेंट तो उन्हीं ने कराई है, एफआईआर पहली एक्साइज के ऊपर कि जांच होनी चाहिए, केजरीवाल जी ने पैसा खाया है। और आज क्या बोल रहे हैं? आज बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। भैया नए नए मौसेरे भाई बने, पहले मौसेरे भाई नहीं थे इसलिए कंप्लेंट हो गई, आज मौसेरे भाई हो गए हैं तो इसलिए कंप्लेंट गलत हो रही है। सीबीआई और ईडी का केस गलत है। मैं ये कह रहा हूँ जो जिस व्यक्तियों ने 2 साल पहले उन्हीं के अनिल चौधरी जी ने कंप्लेंट कराई, एफआईआर की, और पूरे जगह में घूमते थे और कहते थे कि कांग्रेस ने एफआईआर कराई है शराब घोटाले में। आज सुर बदले हुए क्यों है? क्योंकि सभी मौसेरे भाइयों में दोस्ती हो गई है। और मैं आपके चैनल पे बड़े शालीनता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि 1.5 साल पहले इन्होंने जब एफआईआर कराई थी, उस समय पर केजरीवाल जी यदि दोषी थे और आपने कहा था कि ईडी और सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो आज आपके सुर कैसे बदल गए? ठीक है, सभी मौसेरे भाई में दोस्ती हो गई है। ये दूसरी पार्टियां भी आरोप लगाई हैं कि जो लोग सीधे सीधे आरोप कई मंत्रियों का रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अब इनको तो सीबीआई और ईडी से डर लगेगा ही, इसीलिए आप आरोप भी लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये देखिए इमरजेंसी वाले हालात कर रही है। जल्दी से इकबाल साहब, आसिफ जी। मैं तो ये कहूंगा, अभी कहा मैंने कि किस तरीके से छगन भुजबल जी की ईडी ने फाइल कह दिया गुम हो गई है, मुकदमा वापस ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। हमने देखा अजीत पवार ने ज्वाइन किया तो वो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे तमाम मंत्री जो आज भाजपा के अंदर है, जो एनसीपी के अंदर थे और शिवसेना के अंदर थे, जिनको ईडी ने नोटिस भेजा, अब बुलाया और हो क्या है, उसके बाद में जब वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की छत्र छाया के अंदर, तो ईडी ने किसी को सम्मन नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? इसीलिए आरोप है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तय होता है ईडी किसके यहाँ जाएगी, किसके यहाँ नहीं जाएगी। ऐसी एक नहीं अनगिनत मिसालें हैं। प्रफुल्ल पटेल जी को आपने नोटिस भेजा, वो आपके साथ चले गए, उनको दोबारा नोटिस नहीं आया। शुभेंदु जी जल्दी से आप बताइए किसको आपने नोटिस दिया? बोलने तो दीजिए ना, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से। बहुत अच्छी बात कही आपने, मैंने जवाब देने के लिए तैयार हूं। जब तक भाजपा में नहीं आए थे तो आपने क्या ऑब्जेक्शन लगाया था कि अजीत पवार चोर है? क्यों नहीं लगाया? नहीं, चोर का आप लगा रहे थे ना, आपने ईडी को भेजा, हम कह रहे हैं ईडी का तो चोरी कहां से आ गई? आप लोग कर रहे हैं, आप ईडी को भेज रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा, एक बार आप कहते हैं कि हमने भेजी, आप ही भेजते हैं ना, और उसके बाद में दोबारा एक बार बोल लीजिए। शुभेंदु जी बोलिए। सरकार रही, आपकी सरकार रही 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, आपने क्यों नहीं नारायण राणे पर या डीएमसी ने क्यों नहीं शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अभी तक एफआईआर करी? हाँ, लेकिन ये भी सवाल है नहीं आसिफ जी। अच्छा, बड़ा टेक्निकल सवाल, बड़ा नहीं बख्शा, टेक्निकल प्रश्न लोग जेल गए, लेकिन आपके 14 के आने के बाद में 15 सुनिए दूसरे के ऊपर, लेकिन आसिफ जी आपके एमपी अरे होती है, ये कह 14 के बाद में ईडी का चल चरित आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं सवाल सरकार आने के बाद सोचते होंगे हम कहाँ खड़े हैं। मोहम्मद आसिफ साहब, शुभेंदु जी कह रहे हैं कि जब तक कोई बड़ा चेहरा या नेता आप लोगों के साथ होता है पार्टी में, तो आप लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, आप उस नेता को चोर कहने लग जाते हैं। हमने किसी नेता को चोर नहीं कहा, हम कह रहे हैं ईडी कहाँ चली जाती है जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा वो आदमी उठा लेता है जिसके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही होती है। कहाँ चली जाती है भारतीय जनता पार्टी? पीयूष पंजी, संजय राणा हाथ उठा रहे हैं। ठीक है संजय, आपके सवालों का जवाब संजय राणा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए और आप फ्री हो जाइए। आसिफ जी के सवालों का जवाब संजय राणा। ये गारंटी हमारी है, गारंटी मोदी जी की है। संजय राणा जवाब, संजय राणा। आसिफ भाई हमें लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं टीवी डिबेट पे, या तो अध्ययन करके नहीं आते हैं। छगन भुजबल और 59 जो एक्यूज्ड थे जिनको पीएनएमएल कोर्ट ने बेल दी है, वो स्पेशल जज के अंतर्गत दी गई। उनके पास अभी जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें डिले हो रहा था, इतने देर तक उनको अंदर नहीं रह सकते थे। एक प्रोसीजर होता है, जब कोर्ट का प्रोसीजर आपको ना पता हो तो इस तरह से ड्रिल मत कीजिए। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थापते ही कोर्ट ने बेल कैसे दे देता है?
यही तो राणा जी मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते ही ईडी कोर्ट में खड़े होकर क्यों नहीं बोलती, इसको जेल से बाहर ले आना चाहिए। ईडी क्यों चुप हो जाती है उसके ऊपर, ईडी कार्रवाई की बात क्यों नहीं करती, ईडी क्यों नहीं बोलती शख्स को जेल में रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है, ईडी शांत हो जाती है। हमने कई सारे केसों में देखा है, हमने देखा दिल्ली के अंदर, आपको कुछ हमने दिल्ली के अंदर देखा किस तरीके से सिर्फ यहाँ पे टीवी डिबेट पे उल जुलूल बोलने लगते हैं। नहीं, उल जुलूल का हो गया, हमने दिल्ली में देखा नहीं। सर सुन लीजिए, विपक्षी पार्टी के ऊपर होता है तो आप मुझे बता दीजिए, डीएमके के स्टालिन साहब के पास क्यों नहीं जाता है ईडी, अखिलेश यादव जी के पास क्यों नहीं जाता है ईडी, हम बोलते हैं केरला में कम्युनिस्ट की सरकार है उनके पास क्यों नहीं जाता है ईडी, आप ये बता दीजिए जगन रेड्डी के पास क्यों नहीं जाता है ईडी। इतने विपक्षी नेता के नाम बता रहे, ईडी वहां नहीं जाता है। जो गुनाह करेगा उसके पास ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी जाएंगे। आप प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। पीयूष पंजे, वरिष्ठ पत्रकार, अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है या फिर किसी बड़े घोटाले में किसी भी मंत्री या बड़े नाम के संलिप्तता नहीं है, तो फिर ईडी के या फिर जांच एजेंसियों के सामने पेश होने में डर किस बात का है? चौथा समन, उसके बाद कम से कम एक बार हाजिरी लगानी, तो मुझे लगता है कि आप बड़े पद पर हैं, एक बार हाजिरी सही लगा देनी चाहिए। चिट्ठी लेकर ये नहीं पूछना चाहिए कि आप पूछने क्या वाले हैं। पीयूष पंजे, देखिए, चूंकि ये जो भी पद हैं, हाई पोस्ट हैं, ये पॉलिटिकल पोस्ट हैं। जो भी एक मुख्यमंत्री है वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति होता है। वो आप जो है कि इसी तरह झारखंड का लीजिए, सोरेन साहब जो है वो भी लगातार जो है 7 बार जो है उन्होंने वो नहीं रिस्पॉन्ड नहीं किया, नहीं गए वो। अब जो ईडी ने 8वीं बार उनको भेजा है नोटिस और कहा है कि आप नहीं आएंगे तो हम आपके द्वारे आएंगे। तो ईडी के लिए ये ऑप्शन है, ईडी कोर्ट से जाके परमिशन लेके वो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है जिसको नोटिस ईडी भेज रहा है, तो ईडी के पास ये ऑप्शन है कि वो अगर उसके पास आरोप हैं और उसके पास प्रूफ है तो वो जा सकता है कोर्ट से परमिशन लेके उसके खिलाफ वारंट निकलवाने का एक जो है ऑर्डर वो कोर्ट से हासिल कर सकता है। तो ईडी अभी ये नहीं कर रहा है। तो इससे दो ही बात होती है कि या तो ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और वो कहीं ना कहीं इशारे कुछ किसी के इशारे पे या किसी के दबाव पे ये काम कर रहा है, या फिर उसको जो है कि अभी उनको करना नहीं है अरेस्ट किसी तरीके से, जो है सिर्फ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्ट हैं और लिहाजा उनको आना चाहिए। देखिए, एक स्टेचर होता है, उस स्टेचर से एक मुख्यमंत्री सोचता है कि हम पहली बार में क्यों जाएंगे, आप प्रूफ बताइए हमें। तो जो लाजमी है वो सवाल जो उन्होंने उठाया है सही बात है, वो ज्यादा से ज्यादा होगा तो खींचेंगे इसको, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज लेना ही लेना है इससे। वो मुख्यमंत्री हैं और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो एक सिर्फ कानून का सवाल इसमें नहीं है, ये तो एक समन भेजा गया है और उसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। कारण दिया जाता है उसमें कि आपको किस आधार पे हम बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये वो वाजिब है, लेकिन अब ईडी के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट से परमिशन ले, उनके यहाँ जाए। अंत में यही होगा कि ईडी को उनके द्वार जाना पड़ेगा वो लेके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि कानून आप सही नहीं है, कोई आपके पास इस तरह का कोई कारण नहीं है, आप बता नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों आऊँ आपके पास, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। वो यही चाहते हैं, अरेस्ट करिए और उनको एक लोकप्रियता मिलेगी, उनको एक माइलेज मिलेगा। लोग कहेंगे देखो अब अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया, और इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने देना चाहते। तो अगर वो अरेस्ट करती है इसको ईडी, तो निश्चित रूप से ये उनकी बात सही हो जाएगी कि हाँ नहीं करने देना चाहते, तो वो बीजेपी के खिलाफ जाएगी वो बात। तो मुझे लगता है इसीलिए ये चीज चल रही है। और पॉलिटिकल, देखिए पूरा खेल पॉलिटिकल चल रहा है, ये मामला है, इसमें अभी कानून के पेज उतने तगड़े नहीं है। हाँ, अगर ईडी ले लेती है समन के लिए जो है कि एक वारंट के लिए परमिशन कोर्ट से, तो लगेगा कि हाँ ईडी भी सीरियस है और ईडी वाकई पूछताछ करना चाहती है। तो ये खेल मुझे लगता है अभी राजनीति का है, चलेगा, अभी चलेगा। और जितना वो माइलेज ले सकते हैं और जितना वो लिबर्टी ले सकते हैं, क्या लोकसभा चुनाव के पहले, जैसा कि कयास लगा रहे हैं केजरीवाल साहब, वो कह रहे हैं कि देखिएगा चुनाव आते ही समन भेजते हैं, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। अब चुनाव होने वाले हैं लोकसभा, अब उसके पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दे, वो ये कह दे कि अभी तो समन भेजा और हर बार चुनाव के पहले ये करते हैं तो कहीं गिरफ्तारी ना करवा लेती है, बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। निश्चित रूप से देखिए, तो कहीं ना कहीं ये भी इस स्टेटमेंट से ये भी आता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं डरे सहमे से भी हैं कि भैया कहीं इस बार नंबर मेरा तो नहीं है।
नहीं, देखिए आशंका तो हो सकती है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि इसमें अगर आप देखें शराब घोटाले में चाहे संजय सिंह को अरेस्ट किया हो या मनीष सिसोदिया को, खासकर संजय सिंह को तो जो है कि अप्रूवर बने, जो एक्यूज जो है अप्रूवर बना दिए गए हैं और उनके स्टेटमेंट के आधार पे जो है अरेस्ट किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल का, चूंकि ये तो खबर है कि वो भी जो टेलीफोनिक कॉल हैं जिसमें लोग मिले थे, उनके स्टेटमेंट है, जो बिजनेसमैन जो है अप्रूवल हो गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर में बातचीत हुई थी, उन्होंने टेलीफोनिकली बात करी थी, एश्योर किया था जो वहाँ के दक्षिण के जो साउथ के जो व्यापारी हैं उनको कहा था कि नहीं ठीक है कि हमसे बातचीत हुई थी कि आप डरिए मत, बिल्कुल है, हम हैं इसके पीछे और आपको जो है कि इसमें बिल्कुल आपके हिसाब से काम होगा यहाँ पे। तो ये तमाम कन्वर्सेशन है, ये डर है उनको अरविंद केजरीवाल को निश्चित रूप से कि अगर वो जो अप्रूवर जो बन गया है एक्यूज्ड, उसने इनकी बात कह दी तो उसी आधार पे मुझे लगता है ठीक है संजीव नसीर जी, क्या पूछना भी चाहती है, कंफर्मेशन करना चाहती है। क्या केजरीवाल डरे हुए हैं? ठीक है, क्या केजरीवाल डरे हुए हैं कि अगला नंबर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का है, इसीलिए वो ईडी के सामने जा ही नहीं रहे और बार बार पूछ रहे हैं कि भैया बुला क्यों रहे हो? क्योंकि ये अपने ये स्टेटमेंट दे देना कि चुनाव आते ही हमें समन भेजा जाता है, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में ये डर है, गिरफ्तारी का डर सता रहा है। क्या कहेंगे? प्रीति जी, ईडी का कोई सम्मन अभी तक नहीं आया है, ये सम्मन भारतीय जनता पार्टी के हैं। ईडी अगर सम्मन भेजती तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले सम्मन का डिटेल रिप्लाई दिया था और ये जानने की प्रयास किया था कि आप लीगली आप बताइए कि मेरे को विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, एक्यूज के तौर पे बुला रहे हैं, या मेरे को मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हैं, या पार्टी के कन्वीनर के तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई है। ईडी कानून के दायरे में काम करती है, लेकिन क्योंकि कानून के दायरे में काम इसलिए नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले मीडिया के सामने आके कहते हैं कि देखिए चौथा सम्मन आ गया है, देखिए तीसरा सम्मन आ गया है और अब इस बार अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक सम्मन भेजती रहेगी, हम इसको पूरी तरीके से इसका विरोध करते रहे। कानूनन आपको ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई के पास गए थे, 4-5 घंटे लगा के वहां पर भी स्टेटमेंट आउट करवा कर आई। ईडी का हमारे को पूरा सम्मान है, लेकिन ईडी को इंडिपेंडेंटली अपना काम करना पड़ेगा। ईडी के पास अभी तक ये प्रूफ भी नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल जी को किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं। ठीक है मोहम्मद आसिफ साहब, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है कि चुनाव के पहले आप सम्मन भेजते हैं, कहीं गिरफ्तारी वगैरह ना हो जाए। ये नेगेटिव पोर्ट्रे भी करता है आपके स्टेटमेंट को कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज का डर है। डर उस व्यक्ति के अंदर जो बार बार ये कहता हो कि भाई मैं आम आदमी हूँ, मेरे घर में छानबीन कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ एक बड़ी पार्टी जो लगातार आरोप लगा रही है कि भैया आपके यहाँ क्या नहीं मिलेगा, आप तो सब इतने बड़े भ्रष्टाचार में, जो कि शराब घोटाला आबकारी नीति का रहा, उसमें आपके तमाम बड़े चेहरे फंसे हुए हैं और सब के सब भ्रष्ट हैं। आम आदमी का टैग लेकर जो आप कट्टर ईमानदार के छवि को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, उस पर ये देखिए इतना बड़ा डेंट है कि सबके सब बिके हुए और भ्रष्ट हैं। कहीं ना कहीं क्या ये जो डर है, ये अरविंद केजरीवाल के जहन में बैठा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? डर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। डर का नतीजा हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा था, जब सरकार किसी की नहीं बन रही थी, गवर्नर साहब सुबह आंख खुलने से पहले जब लोग सो रहे होते हैं, अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिला रहे थे और उसी दिन बयान आता है कि जितने मुकदमे हैं सारे वापस ले लिए गए। ये किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। मेरी सुनिए, वही मुख्यमंत्री जो कहते थे चिक्की पीसिंग, उन्हीं मुख्यमंत्री ने तमाम मुकदमे वापस करा दिए। मेरी सुन तो लीजिए, मैं वही जवाब दे रहा, ईडी के ऊपर जवाब है ना, ईडी को जवाब दे रहा हूं ना। ईडी ने किस तरीके से बाद में आपने सरकार तोड़कर बनाई शिवसेना के साथ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे लंबा फेंकते हैं आज के दौर में, उन्होंने कहा सबसे बड़े भ्रष्ट हिंदुस्तान में कोई है तो अजीत पवार है। 48 घंटे बाद वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। यही कहने का मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का कि ईडी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है, वहीं से तय करती है किसके साथ क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे दर्जनों स्टेट के वाक्य हैं जहां पे ईडी ने संबंध भेजा और भारतीय जनता पार्टी एक बात बताइए, मेरे एक पत्रकार का सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड,
यहाँ बड़े बड़े ऐसे कांड हुए जहां पर ईडी की छापेमारी हुई है और बक्सों और बोरों में भर भर के, एक तो आपके कांग्रेस के ही निकले झारखंड के, बक्सों बोरों और अलमारियों में पैसे निकले भर भर के। जयराम रमेश को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि भैया आप जांच करवा लीजिए, ये हम इस मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी, रुक जाइए, टीएमसी के दो बड़े चेहरे आपने देखा, शिक्षक भर्ती घोटाला, कितने पैसे भर भर के जमीन में, बेड में और बिस्तर और गद्दों के अंदर से निकाले गए। फिर आप कहते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई हैं। आप किस मुंह से बार बार स्टेटमेंट बदलते हैं जब आप खुद, जब संलिप्तता में आपके तमाम बड़े नेता मिलते हैं या राज्य में मंत्री मिलते हैं, आप पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, तब आप साथ क्यों नहीं देते कि ठीक है इसने करप्शन किया है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, आपका जो मन में आए आप कर लीजिए, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, पद से भी बर्खास्त नहीं करेंगे, ये इन्होंने चोरी नहीं की है, तब तो आप पल्ला झाड़ते हैं। फिर बाद में आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी है, उसी की है। ये दोहरा स्टेटमेंट है, ये नहीं चलेगा। या तो कानून या तो फिर आप पार्टी की लाइन को अलग रखिए। बोलिए। जिस नेता के यहाँ से पैसे पकड़े गए उसने आके बयान दिया, बयान देने के बाद ईडी भी अपनी कार्रवाई करे, पैसे का एक एक का हिसाब दूंगा। आज इस बात को 1 महीने से ऊपर हो गया है, ईडी के छापे पड़ते हुए देखे आपने, लेकिन ईडी की तरफ से अभी तक ये बयान नहीं आया पैसे कैसे थे कैसे नहीं थे। यही मैं कहने का टीएमसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। टीएमसी के नेता को जब तक ईडी ने भाजपा ज्वाइन नहीं करा दी तब तक ईडी उन्हें हर हफ्ते बुलाती जेल में कौन सा भाजपा ज्वाइन किया है उन्होंने, जो शिक्षक भर्ती घोटाला में पकड़े गए थे? टीएमसी के नेता को लोकसभा के चुनाव में किसने बीच में ज्वाइन कराई? संजय राणा जी। देखिए हमें तो पता नहीं, आसिफ भाई पता नहीं क्या हो जाता है आसिफ भाई को। आसिफ भाई को समझना चाहिए पड़े ईडी क्या कार्रवाई कर सकती है, सीबीआई क्या कर सकती है, उनके बाउंड्रीज क्या होते हैं, उस किस अंतर्गत में, किस लॉ के अंतर्गत में दोनों एजेंसियां काम करती हैं। भैया जो आपके जो नेता छत्तीसगढ़ वाले थे उस पर क्या ईडी की कार्रवाई हुई थी? अरे जाके थोड़ा सा देख लिया करिए, थोड़ा सा चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक एक पैसे का हिसाब दूंगा मैं, सर ये पैसे मेरा है, ये बयान दिया ना, उसके बाद में चर्चा खत्म हो गई। अरे मान्यवर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। समय बहुत कम है हमारे पास, छोटे से ब्रेक के रुकना पड़ेगा, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।